friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a figure of speech that is anti-metabole. So it is a kind of figure of speech which involves inversion of words used in the first half of a sentence while creating a sentence in the second half. Suppose if I am forming a sentence and that sentence involves two parts. So in a first half of a sentence, I used to mention a word, but while forming second half of a sentence, I used to reverse word order that was used by me in the first half of a sentence. This is called as anti-metabole. This figure of speech is so much complex. Let me also explain this in Hindi as well. तो राइटर एक सेंटेंस को फॉर्म करने वाला होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं एंड सेंटेंस के पहले पार्ट में वो एक ऐसे वर्ड को मेंशन करने की कोशिश करता है जो कि उसी राइटर को हेल्प करे सेंटेंस के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने में. दिस इज कॉल्ड एज एंटी-मेटाबॉल. जैसे कि एग्जांपल ये है कि फेयर इज फाउल, ये सेंटेंस का पहला पार्ट है. देन फाउल इज फेयर, यानी सेंटेंस के पहले ही पार्ट ने हेल्प की राइटर को दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने में. दिस इज कॉल्ड एज एंटी-मेटाबॉल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म इन अ मोर इलैबोरेटिव वे. एंटी-मेटाबॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टर्निंग अबाउट, यानी वर्ड्स के ऑर्डर को ही रिवर्स कर देना दूसरे सेंटेंस को फॉर्म करते समय. दिस इज कॉल्ड एज एंटी-मेटाबॉल. जैसे कि एग्जांपल है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर. ये एग्जांपल है एंटी-मेटाबॉल को, यानी जो चीज हमें फेयर लगती है, जस्ट लगती है, वो दरअसल फेयर नहीं होती, वो फाउल होती है. एंड जो चीज फाउल होती है, यानी जो चीज हमें इमोरल लगती है, वो दरअसल फेयर भी हो सकती है. तो इन लाइंस का मतलब ये है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर. यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले वाले सेंटेंस को जब राइटर ने फॉर्म किया होगा, यानी शेक्सपियर ने फॉर्म किया होगा, तो शेक्सपियर इसी सेंटेंस ने शेक्सपियर की हेल्प की होगी सेंटेंस के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने में. यानी इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं. देन इट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ फ्रेज इन अ रिवर्स ऑर्डर. यानी एंटी-मेटाबॉल का मतलब है कि किसी फ्रेज को रिवर्स में रिपीट करना. तो एंटी-मेटाबॉल का एक तरीके से ये भी मतलब है कि हम इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके वर्ड्स को डिफरेंट वे में रिपीट करने की कोशिश करते हैं, वो भी हम वर्ड ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं. देन राइटर्स और स्पीकर्स यूज एंटी-मेटाबॉल फॉर इफेक्ट. यानी जब भी कभी भी किसी भी चीज़ में हम देखते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो इसका मतलब है राइटर हमें, यानी हमें एज अ रीडर को उस वर्ड पर, उस पर्टिकुलर आइडिया पर एम्फेसाइज करवाना चाहता है, इसीलिए वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है. तो राइटर और स्पीकर यूज एंटी-मेटाबॉल फॉर इफेक्ट, कॉलिंग अटेंशन टू द वर्ड्स. यानी रीडर राइटर के लिखे गए उस वर्ड पर अटेंशन दे, और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट रियलिटी इज नॉट ऑलवेज व्हाट इट सीम्स. और साथ ही साथ एंटी-मेटाबॉल का इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि ये दिखाया जा सके, यानी इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट, यानी चीज़ को दिखाया जा सके, प्रैक्टिकली दिखाया जा सके कि जो चीज़ हमें रियल लगती है वो दरअसल रियल नहीं होती. यानी यहाँ पर फेयर इज़ फाउल से ये मतलब है जो चीज़ हमें जस्ट लगती है वो दरअसल इमोरल होती है, जिसे हम सच्चा समझ बैठते हैं, असल में वो सच्चा नहीं होता है. तो इन लाइंस का कहने का मतलब ये है. सो और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट रियलिटी इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट इट सीम्स बाय यूजिंग द रिवर्सल ऑफ वर्ड्स. तो वर्ड्स को रिवर्स करके, वर्ड के ऑर्डर को चेंज करके वो ये भी शोकेस करना चाहता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता है कि जो चीज़ हमें रियल अपीयर होती है हमारी आंखों के सामने, वो दरअसल रियल नहीं होती. देन व्हेन समवन uses the technique, they might be trying to convey a feeling of irony. यानी इसके थ्रू, यानी स्टेटमेंट एंटी-मेटाबॉल का यूज़ करके राइटर दरअसल एक स्टेटमेंट को क्रिएट करना चाहता है, एंड उस स्टेटमेंट को क्रिएट करके या फिर फॉर्म करके वो दरअसल आयरनी क्रिएट करता है. यानी जो चीज़ वो उस स्टेटमेंट में बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो रीडर्स को चाहता है कि दरअसल ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि इस स्टेटमेंट के अंदर एक आयरनी छिपी है. सो व्हेन समवन यूजेस दिस टेक्निक, दे माइट बी ट्राइंग टू कन्वे अ फीलिंग ऑफ आयरनी. यानी इस एंटी-मेटाबॉल का यूज़ करके आयरनी को भी शोकेस किया जा सकता है, और साथ ही साथ इससे आयरनी और भी स्ट्रेंथन होती है. यानी किसी भी अगर स्टेटमेंट के थ्रू राइटर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है एंटी-मेटाबॉल का यूज़ करके, तो वो आयरनी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, बट वो ऑपोजिट वे में अपनी बात को कह रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है एंटी-मेटाबॉल का यूज़ करके. हाउ टू आइडियाज़ रिलेट टू ईच अदर. तो मैंने अभी आपको बताया कि एंटी-मेटाबॉल का यूज़ करके, इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके राइटर सेम सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स क्रिएट करता है. तो जब भी वो दो पार्ट्स फॉर्म या फिर क्रिएट करता है, तो वो आइडियाज़ आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं. देन क्रिएटिंग एम्फेसिस थ्रू रिपीटिशन. जब भी किसी चीज़ को बार बार, किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि राइटर हमें एम्फेसाइज करवाना चाहता है अपने आइडिया पर, जिसकी वजह से वो बार बार इस वर्ड का यूज़ कर रहा है. टू क्रिएट इफेक्टिव स्टेटमेंट. यस, इसके थ्रू हमारी स्टेटमेंट्स और भी ज़्यादा
असरदार बन पाती है, इफेक्टिव हो पाती है, हम अपनी बात पर एम्फेसाइज करवा पाते हैं सामने वाले को, दैट रीडर शुड रिमेंबर लॉन्ग। और जब भी हम अपनी स्टेटमेंट को एंटी मेटाबॉल का यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो बना ही सकते हैं, बल्कि जब भी टेक्स्ट को पढ़कर अगर रीडर फिर से उस टेक्स्ट को याद कर रहा हो तो ऐसी स्टेटमेंट्स उसकी मेमोरीज में फिट बैठ जाती हैं। तो टू क्रिएट इफेक्टिव स्टेटमेंट दैट रीडर शुड रिमेंबर लॉन्ग आफ्टर वॉकिंग अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, देन प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स दैट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम एंटी मेटाबॉल का यूज़ करके अपनी आर्ग्यूमेंट्स भी रख सकते हैं पढ़ने वाले के सामने, एंड हमारी आर्ग्यूमेंट्स जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, जैसे कि फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। तो ये एंटी मेटाबॉल का यूज़ करके हम कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स को भी सामने रख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, तो इसके थ्रू कन्फ्यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स रीडर्स के सामने रखी जा सकती हैं। एंड साथ ही साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, इनसे हम रिलेट नहीं कर पाते, यानी हम इन्हें ये क्या आखिर में कहना चाहती हैं स्टेटमेंट्स, क्या इनका मीनिंग होता है, तो हम समझ नहीं पाते। तो एंटी मेटाबॉल का यूज़ करके हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं रीडर्स के सामने, एंड रखने के साथ साथ हम रीडर्स को जो इन डेप्थ मीनिंग होते हैं जो कि हमारी स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी समझवा सकते हैं कि इस इन पर्टिकुलर मेरी कही गई इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का आखिर में इन डेप्थ मीनिंग क्या है। तो प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स दैट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी बट व्हेन कंसीडर ऑन अ डीपर लेवल, अगर इन कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स को रीडर्स कंसीडर करें, इन डेप्थ मीनिंग अगर उन्हें अंडरस्टैंड करना हो, तो एंटी मेटाबॉल का यूज़ करके ही रीडर इन डेप्थ मीनिंग जो कि स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है वो समझ सकता है, स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट इन डेप्थ मीनिंग को वो समझ सकता है। सो प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स दैट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी बट व्हेन कंसीडर्ड ऑन अ डीपर लेवल मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ सेंस। देन फॉर एग्जाम्पल फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं एंड उन पार्ट्स को रिवर्स किया गया है। तो पहले वाले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में फेयर इज फाउल है एंड दूसरे वाले पार्ट में रिवर्स कर दिया गया है, फाउल इज फेयर। देन ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, यानी इस इन लाइन्स का क्या मतलब है कि हमें खाना खाना चाहिए, तो वो हम अपने जीने के लिए हम खाना खाते हैं, ना कि नॉट लिव टू ईट, यानी जीने के लिए हमें खाना नहीं खाना चाहिए। देन इट इज़ नॉट अबाउट द ईयर्स इन योर लाइफ, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मैटर नहीं करता कि हमारी लाइफ में कितने ईयर्स हों, कितने साल हम जिएं, बट अबाउट द लाइफ इन योर ईयर्स, यानी जितने भी हमें इस लाइफ में ईयर्स मिले हैं, यानी जितने भी साल हम जी रहे हैं उसी को हमें अपनी लाइफ बना लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कन्फ्यूजिंग है कि ये मैटर नहीं करता कि हम कितना लाइफ स्पैन तक जिएंगे, ये मैटर करता है कि जितने भी साल हम जिएंगे वही हमारी लाइफ बन जाती है। So it is not about the years in your life but about the life in your years. Ask not what your country can do for you, कि ये कभी मत पूछो कि आपकी कंट्री के लोग आपके लिए क्या करेंगे, बट आप जो है अपनी कंट्री के लोगों के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहो। So ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. देन जॉन किट्स की पोएट्री ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से ली गई एक लाइन है, वो भी एंटी मेटाबॉल का एग्जाम्पल है। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, यानी जो सुंदरता है वो सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है। देन ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, सारे एक हैं और एक सारे हैं। सो ये जो कोट है ये अलेक्जेंडर ड्यूमास ने दी थी एंड ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंटी मेटाबॉल का। So here with this particular video lecture ends here. Hope this lecture will help you in your UGC NET exams.